सुमेरा, ये जो चल रहा है ये तो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। जी हाँ दिनेश, और जैसा विक्रांत हमें बता रहे थे कि ये तस्वीरें बहुत लंबे समय तक देखी जाएंगी, इनके बहुत से मायने निकाले जाएंगे। प्रियंका गांधी, आमतौर पे होता है कि नेताओं को हिरासत में लिया जाता है, उन्हें बस में बैठाया जाता है, वो बस में बैठ के चले जाते हैं। देखिए हम आपको एक और नई तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये अखिलेश यादव बस में, उनको ले जाया जा रहा है, बस में बैठे हैं वो। राहुल गांधी को भी बस में बैठा कर ले जाया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी की तस्वीरें कुछ अलग हैं, जिसमें वो, और देखिए सड़क पर जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर आगे हैं बस के, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो जमीन पर लेट गए, उन्हें वहां से उठाया गया। प्रियंका गांधी जो बस में जाने के लिए तैयार नहीं हुई, बाहर लटकी हुई रही और वहां से उनको ले जाया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें अपने आप में इस वक्त बहुत दिनों तक इस तरह से आमतौर पर होता रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने किया है, जैसे राहुल गांधी ने किया है, और बहुत अचानक ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद देखिए अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां थे। वो आंदोलन जो कल छात्रों और युवाओं का आंदोलन था, उसमें आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी इस तरह से शामिल हुए हैं। लेकिन प्रियंका को ले जाती पुलिस। देखिए प्रियंका इस बात से साफ इनकार कर रही है कि वो बस में नहीं जाएंगी, यानी अपना विरोध दर्ज करा रही है। नरेंद्र मोदी देखिए ये तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जो आमतौर पर आपको बहुत समय के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली होगी, जहां पर विपक्ष इस तरह से सड़क पर उतरा है और इस तरह का विरोध। ये देखिए ये तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी बस के बाहर लटकी हुई है इस एंगल से, और ये जब उनको ले जाया जा रहा था, ये बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसकी तस्वीर। उनके पीछे कांस्टेबल मौजूद हैं, अंदर उनका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन वो बस में जाने के लिए तैयार नहीं है, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। राहुल गांधी जमीन पर लेट गए, उनको वहां से उठाकर ले जाया गया। देखिए ले लेंगे मालूम है उस उम्र के दुनिया के जिस देश या अपने ही देश जब सत्ता का चरित्र ये हुआ है, हमारे सहयोगी विपिन को आप देख रहे हैं इस वक्त, वो बस क्योंकि वहां से गुजर रही थी, विपिन ने कोशिश की है बात करने की। विपिन, कौन नेता थे इस बस में और क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर, बताइए हमें। जब विपिन अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से इन नेताओं को ले जाया जा रहा है, तो कहाँ ले जाया जा रहा है ये देखना होगा। राहुल गांधी को धरना स्थल से ले गई है पुलिस, प्रियंका गांधी को भी बस में ले गई है, अखिलेश यादव को भी बैठा लिया गया, बाकी और जो सांसद यहाँ पर मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी ले जाया गया। नींद से जागे नहीं या जगे हुए नींद का अभिनय करें, लोगों के दर्द से, पीड़ा से आपको कोई मतलब ना हो, तो आपको ये बताना जरूरी है कि आपके पांव के नीचे की जमीन लगातार खत्म है। कहाँ लेकर गए अभी ये समझ। उनका ये कहना कि जरूरी है कि इस तरह की आवाज उठाई जाए, आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले सरकार की तरफ से भी बयान आया है, पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है, बयान भी अपनी बात रख रहे हैं। हम जो तमाम नेता वहां मौजूद हैं वो जो कह रहे हैं वो आपको सुनवाते रहेंगे बीच बीच में रोककर, लेकिन हम आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। एक तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीर, एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर, तब जब उन्हें ले जाया जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नेता, और कांग्रेस पार्टी नहीं विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए। विपिन हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका गांधी उस बस में मौजूद है जिसके पास आप थे विपिन, और अब आप उस बस के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या कोई अंदाजा है कि कहां ले जाया जा रहा है उनको? अकाउंटेबिलिटी से प्रधानमंत्री मोदी। देखिए मैं बस के पीछे हूं, मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं। बस इस समय ट्रैफिक में फंसी हुई है और प्रियंका गांधी के साथ उनका पूरा एस्कॉर्ट है। मैं ठीक बस के पास पहुंचने वाला हूं, सामने ट्रैफिक में ही बस फंस गई है। सुमेरा जी, नरेंद्र मोदी
हम उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं तब जबकि यहाँ से उन्हें हटाया जा रहा था। विपिन उस बस के ठीक पास पहुंच चुके हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है। साथ में प्रियंका गांधी का एस्कॉर्ट, उनकी जो सुरक्षा है वो भी साथ में मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक में फंसी है बस। तो ये तमाम बसें यहाँ से ले जाई जा रही है। विपिन का रुख करते हैं एक बार फिर। जी विपिन बताइए। अभी ड्यूटी करिए। जी विपिन बोलिए। सीधी तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी जिस बस में है उसकी सीधी तस्वीर देखिए। प्रियंका गांधी नारे लगा रही है। प्रियंका जी बात करने से रोका जा रहा है, आपको डिटेन किया गया है। प्रियंका जी बात करिए। प्रियंका जी आप बात करिए। छात्रों पे दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों पे लाठी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी कायर है, आप लाइव है, बोलिए। आप अपनी बात रखिए देश के सामने, देश के सामने आप अपनी बात रखिए। छोड़ा क्या इन्होंने? हाँ। जब छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब छात्रों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। बच्चों को लाठी मार रहे हैं। हाँ। अस्पताल में एक बच्ची है, वो ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स की होगी, हाँ। उसको सर पे लाठी मारी है। ये क्या है? हाँ। ये कोई लोकतंत्र है इनका? ये कह रहे हैं आप लोग बार बार मांग बदल रहे हैं, और ये कहते हैं कि दूसरी बार सदन में डिबेट करो वंदे मातरम पर। हाँ। वंदे मातरम के ये मातरम का मतलब क्या है? मातृभूमि, अपनी मातृभूमि के साथ ये कर रहे हैं। ये भविष्य है हमारी मातृभूमि का। ये बच्चे जो हैं ये भविष्य है, ये युवा है हमारे। ठीक है, इस तरह से करते हैं इनके ये कह साथ। रहे हैं आप लोग मांग बदल रहे हैं और फिर कहते हैं वंदे मातरम की आप लोग मांग क्या है? ये वंदे मातरम की बेइज्जती है जो ये लोग कर रहे हैं रोज। जिस तरह से ये छात्रों पर दमन कर रहे हैं, जिस तरह से ये छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हाँ। क्या हर्ज था? बात सुन लेती इनके, सरकार बुला लेते तो क्या हर्ज था? बात क्यों नहीं कर सकते? ये कह रहे हैं आप मान लो आप लोग मांग बदल रहे हैं। पहले कहा डिस्कशन कराइए, अब आप कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है? हम शुरू से कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। हाँ। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन। हाँ। और अपना संघर्ष। लेकिन वहाँ से सबको हटा दिया गया है, अब क्या करेंगे आप लोग? अब देखते हैं, हम इकट्ठे सब मिलके बातचीत करके देखते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो आप दोबारा से वहाँ पर जाएंगे अगर हटा लेंगे? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और कल संसद में आप क्या चाहते हैं? अरे हटिए ना, मैं क्या हटूं? हमने आज संसद में इनसे डिस्कशन मांगा। हाँ। एजुकेशन पे और छात्रों पर दमन हुआ है उस पे, और इन्होंने ये हमें बताया गया कि सरकार से पूछना है। हाँ। स्पीकर साहब हमें कह रहे हैं कि हमें पहले इनसे पता करेंगे। हाँ। क्या पता करेंगे? आप स्पीकर हैं? हाँ। लोकतंत्र है ये कि तानाशाही है? हाँ। जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग मांगे बदल रहे हैं, पहले आप लोग कुछ और कहते हैं, बाद में आप लोग कुछ और कहते हैं। अपनी बात कर रहे हैं क्या? मैडम आप लोग मांग बदल रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं। हमको जान रहे हो। प्रियंका गांधी को आप TV9 भारतवर्ष में सुन रहे हैं। इसी बस में प्रियंका गांधी को बैठाकर इस वक्त थाने ले जाया जा रहा है। डिटेन किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है शुरुआत से उनकी यही मांग थी कि उन्हें इस्तीफा चाहिए, उन्हें संसद में चर्चा चाहिए। सरकार अपनी मांगों से हट नहीं सकती। ये वंदे मातरम पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के बिल पर बात नहीं करते हैं, नीट पर बात नहीं करेंगे, छात्रों को मारा पीटा गया उस पर बात नहीं करेंगे। और साफ तौर पर एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, वीरेंद्र मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर नारे लग रहे हैं। प्रियंका गांधी को साफ तौर आप देख सकते हैं नारे लगा रही है। उनको दिल्ली पुलिस के महिला कांस्टेबल्स ने घेर रखा है और वो किसी भी तरीके से हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके तेवर बहुत ज्यादा सख्त है। वो कह रही है कितनी बार आप मुझे हटाओगे, जितनी बार आप हटाओगे मैं बार बार वापस लौटकर वहीं जाऊंगी। जनता का सवाल है, छात्रों का सवाल है, छात्रों के साथ ज्यादती की गई है, संसद में चर्चा करिए। और इसको लेकर क्योस मचा हुआ है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है। सामने प्रियंका गांधी की बस है और इस बस को आप देख सकते हैं सामने से प्रियंका गांधी को थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। कहीं से भी हटने को तैयार नहीं है। और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भी उनको घेरते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर क्योस बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी को अलग बस में, अखिलेश यादव को अलग बस में, प्रियंका गांधी को अलग बस में लेके जाया जा रहा है। दिल्ली का ट्रैफिक कल की तरह एक बार फिर से पूरी तरह से ब्लॉक है, पूरी तरह से जाम है, लेकिन किसी भी तरीके से प्रियंका गांधी हिलने को तैयार नहीं है। मैं TV9 भारतवर्ष से बातचीत में एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनकी मांगे यथावत ऐसी बनी रहेंगी। अब आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहा है।
तो मिला जुला कर लेकिन हम आपको रोक रहे हैं, एक बार फिर सुनवाते हैं आपकी जो बातचीत हुई प्रियंका गांधी से। एक्सक्लूसिवली उन्होंने आपसे और TV9 भारतवर्ष से बात की। एक बार फिर सुनवाते हैं अपने दर्शकों को, क्या कहा उन्होंने। आप अपनी बात रखिए देश के सामने, देश के सामने आप अपनी बात रखिए। छोड़ा क्या इन्होंने? हाँ। जब छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब छात्रों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। बच्चों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। अस्पताल में एक बच्ची है, वो ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स की होगी, हाँ। उसको सर पे लाठी मारी है। ये क्या है? हाँ। ये कोई लोकतंत्र है इनका? ये कह रहे हैं आप लोग बार बार मांग बदल रहे हैं और ये कहते हैं कि दूसरी बार सदन में डिबेट करो वंदे मातरम पर। हाँ। वंदे मातरम के ये मातरम का मतलब क्या है? हाँ। मातृभूमि, अपनी मातृभूमि के साथ ये कर रहे हैं। ये भविष्य है हमारी मातृभूमि का। हाँ। ये बच्चे जो हैं ये भविष्य है, ये युवा है हमारे। ठीक है, इस तरह से करते हैं ये इनके कह साथ। रहे हैं आप लोग मांग बदल रहे हैं और फिर कहते हैं वंदे मातरम की आप लोग की मांग क्या है? ये की तरफ उनका पूरा चेहरा है, शरीर है, और तमाम कार्यकर्ता उनको अंदर खींच रहे हैं, लेकिन वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं पर पीछे एक वंदे मातरम की बेइज्जती है जो ये लोग कर रहे हैं रोज। जिस तरह से ये छात्रों पर दमन कर रहे हैं, जिस तरह से ये छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हाँ। क्या हर्ज था? बात सुन लेती इनके, सरकार बुला लेते तो क्या हर्ज था? बात क्यों नहीं कर सकते? ये कह रहे हैं आप मान लो आप लोग मांग बदल रहे हैं। पहले कहा डिस्कशन कराइए, अब आप कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है? हम शुरू से कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। हाँ। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन। हाँ। और अपना संघर्ष। लेकिन वहाँ से सबको हटा लिया गया है, अब क्या करेंगे आप लोग? अब देखते हैं, हम इकट्ठे सब मिलके बातचीत करके देखते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो आप दोबारा से वहाँ पर जाएंगे अगर हटा लिया? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और कल संसद में आप क्या चाहते हैं? अरे हटिए ना, मैं क्या हटूं? हमने आज संसद में इनसे डिस्कशन मांगा। हाँ। एजुकेशन पे और छात्रों पर दमन हुआ है उस पे। और इन्होंने ये हमें बताया गया कि सरकार से पूछना है। हाँ। स्पीकर साहब हमें कह रहे हैं कि हमें पहले इनसे पता करेंगे। हाँ। क्या पता करेंगे? आप स्पीकर हैं? हाँ। लोकतंत्र है ये कि तानाशाही है? हाँ। जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग मांगे बदल रहे हैं। पहले आप लोग कुछ और कहते हैं, बाद में आप लोग कुछ और कहते हैं। अपनी बात कर रहे हैं क्या? मैडम आप लोग मांग बदल रहे हैं। किसी की बात कर रहे हैं? हमको जान रहे हो। प्रियंका गांधी को आप TV9 भारतवर्ष पे सुन रहे हैं। इसी बस में प्रियंका गांधी को बैठाकर इस वक्त थाने ले जाया जा रहा है। डिटेन किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है शुरुआत से उनकी यही मांग थी कि उन्हें इस्तीफा चाहिए, उन्हें संसद में चर्चा चाहिए। सरकार अपनी मांगों से हट नहीं सकती। ये वंदे मातरम पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के बिल पर बात नहीं करते हैं, नीट पर बात नहीं करेंगे, छात्रों को मारा पीटा गया उस पर बात नहीं करेंगे। और साफ तौर पर एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, वीरेंद्र मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर नारे लग रहे हैं। प्रियंका गांधी को साफ तौर आप देख सकते हैं नारे लगा रही है। उनको दिल्ली पुलिस के महिला कांस्टेबल्स ने घेर रखा है और वो किसी भी तरीके से हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके तेवर बहुत ज्यादा सख्त है। वो कह रही है कितनी बार आप मुझे हटाओगे, जितनी बार आप हटाओगे मैं बार बार वापस लौटकर वहीं जाऊंगी। जनता का सवाल है, छात्रों का सवाल है, छात्रों के साथ ज्यादती की गई है, संसद में चर्चा करिए। और इसको लेकर क्योस मचा हुआ है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है। सामने प्रियंका गांधी की बस है और इस बस को आप देख सकते हैं सामने से प्रियंका गांधी को थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। कहीं से भी हटने को तैयार नहीं है। और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भी उनको घेरते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर क्योस बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी को अलग बस में, अखिलेश यादव को अलग बस में, प्रियंका गांधी को अलग बस में लेके जाया जा रहा है। दिल्ली का ट्रैफिक कल की तरह एक बार फिर से पूरी तरह से ब्लॉक है, पूरी तरह से जाम है, लेकिन किसी भी तरीके से प्रियंका गांधी मिलने को तैयार नहीं है। मैं TV9 भारतवर्ष से बातचीत में एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनकी मांगे यथावत ऐसी बनी रहेंगी। अब आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो मिला जुला कर अब उनको आगे लेकर जाने की कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी ने अपने चीजों को देखिए, सीधी तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी जिस बस में है उसकी सीधी तस्वीर देखिए। प्रियंका गांधी नारे लगा रही है। प्रियंका जी बात करने से रोका जा रहा है, आपको डिटेन किया गया है। प्रियंका जी बात करिए। प्रियंका जी आप बात करिए। छात्रों पे दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों पे लाठी
पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी कायर है। लाइव है, बोलिए, आप अपनी बात रखिए देश के सामने, देश के सामने आप अपनी बात रखिए। छोड़ा क्या इन्होंने? हाँ। जब छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब छात्रों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। बच्चों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। अस्पताल में एक बच्ची है, वो ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स की होगी, हाँ। उसको सर पे लाठी मारी है, ये क्या है? हाँ। ये कोई लोकतंत्र है इनका? ये कह रहे हैं आप लोग बार बार मांग बदल रहे हैं, और ये कहते हैं कि दूसरी बार सदन में डिबेट करो वंदे मातरम पर। हाँ। वंदे मातरम के ये मातरम का मतलब क्या है? मातृभूमि, अपनी मातृभूमि के साथ ये कर रहे हैं। ये भविष्य है हमारी मातृभूमि का। ये बच्चे जो हैं ये भविष्य है, ये युवा है हमारे। ठीक है, इस तरह से करते हैं इनके ये कह साथ। रहे हैं आप लोग मांग बदल रहे हैं, और फिर कहते हैं वंदे मातरम की इज्जत करो। मांग क्या है? ये वंदे मातरम की बेइज्जती है जो ये लोग कर रहे हैं रोज। जिस तरह से ये छात्रों पर दमन कर रहे हैं, जिस तरह से ये छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाँ। क्या हर्ज था? बात सुन लेती इनके, सरकार बुला लेते तो क्या हर्ज था? बात क्यों नहीं कर सकते? ये कह रहे हैं आप मान लो आप लोग मांग बदल रहे हैं, पहले कहा डिस्कशन कराइए, अब आप कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है? हम शुरू से कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। हाँ। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन। हाँ। और अपना संघर्ष। लेकिन वहाँ से सबको हटा लिया गया है, अब क्या करेंगे आप लोग? अब देखते हैं, हम इकट्ठे सब मिलके बातचीत करके देखते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो आप दोबारा से वहाँ पर जाएंगे अगर हटा लेंगे? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और कल संसद में आप क्या चाहते हैं? अरे हटिए ना, मैं क्या हटूं? हमने आज संसद में इनसे डिस्कशन मांगा, हाँ। एजुकेशन पे, और छात्रों पर दमन हुआ है उस पे, और इन्होंने ये हमें बताया गया कि सरकार से पूछना है। हाँ। स्पीकर साहब हमें कह रहे हैं कि हमें पहले इनसे पता करेंगे। हाँ। क्या पता करेंगे? आप स्पीकर हैं? हाँ। लोकतंत्र है ये कि तानाशाही है? जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग मांगे बदल रहे हैं, पहले आप लोग कुछ और कहते हैं, बाद में आप लोग कुछ और कहते हैं। अपनी बात कर रहे हैं क्या? मैडम आप लोग मांग बदल रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं? हमको जान रहे हो। प्रियंका गांधी को आप TV9 भारतवर्ष पर सुन रहे हैं। इसी बस में प्रियंका गांधी को बैठाकर इस वक्त थाने ले जाया जा रहा। जितेंद्र क्या गया है, उनका साफ तौर पर कहना है शुरुआत से उनकी यही मांग थी कि उन्हें इस्तीफा चाहिए, उन्हें संसद में चर्चा चाहिए, सरकार अपनी मांगों से हट नहीं सकती। ये वंदे मातरम पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के बिल पर बात नहीं करते हैं, नीट पर बात नहीं करेंगे, छात्रों को मारा पीटा गया उस पर बात नहीं करेंगे। और साफ तौर पर एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, वीरेंद्र मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर नारे लग रहे हैं। प्रियंका गांधी को साफ तौर आप देख सकते हैं नारे लगा रही है। उनको दिल्ली पुलिस के महिला कांस्टेबल्स ने घेर रखा है और वो किसी भी तरीके से हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके तेवर बहुत ज्यादा सख्त है। वो कह रहे कितनी बार आप मुझे हटाओगे, जितनी बार आप हटाओगे मैं बार बार वापस लौटकर वहीं जाऊंगी। जनता का सवाल है, छात्रों का सवाल है, छात्रों के साथ ज्यादती की गई है, संसद में चर्चा करिए। और इसको लेकर क्योस मचा हुआ है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है, सामने प्रियंका गांधी की बस है और इस बस को आप देख सकते हैं सामने से प्रियंका गांधी को थाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, छात्रों पर दमन कर रही है सरकार, छात्रों का दमन कर रही है और बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हम शुरू से इस्तीफा मांग रहे हैं, यानी हम अब गोल पोस्ट नहीं बदल रहे हैं, हम शुरू से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जब तक इस्तीफा नहीं तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, हम इस संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, ये साफ कर दिया है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा है कि हम जाकर एक बार फिर सब बैठेंगे, मंथन करेंगे आगे का रास्ता क्या होगा, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों पर लाठियां मारी गई हैं, छात्रों के साथ बर्बरता की गई है, हम इसका विरोध करते हैं, छात्रों का दमन कर रही है। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो इस बस के साथ साथ मौजूद है, प्रियंका गांधी से उन्होंने बात भी की है। विपिन, जब आपने उनसे ये सवाल पूछा कि सरकार ये कह रही है कि आप बार बार अपनी मांगे बदल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारी शुरू से यही मांग थी। विपिन, बहुत क्लियरली प्रियंका गांधी ने अपनी बात को कहा। जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जी। मैंने प्रियंका गांधी से एक्सक्लूसिवली बात की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मुद्दों को डिस्कस कराना चाहती है जिनका आज की तारीख में तत्काल कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस क्या है? छात्रों का मुद्दा। रेलेवेंस क्या है? प्रोटेस्ट।
रेलेवेंस क्या है, नीट का पेपर लीक, इन रेलेवेंस मुद्दों पर वो बात करने को तैयार नहीं है। और हम स्पीकर के पास जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम सरकार से पूछकर बताएंगे, और जब हम अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो हमारे साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। हमने शुरू से इन दो मांगों को रखा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इसके अलावा संसद में नीट पेपर लीक जैसे मामले का डिस्कशन होना चाहिए। हम अपनी मांगों से नहीं हटे हैं। सरकार चाहे तो बर्बरतापूर्वक हमें गिरफ्तार करके बसों में भरकर थानों में भर सकती है। हम जितनी बार छूटेंगे हम वापस उसी जगह पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन देंगे, यह हमारा अधिकार है। और हम इस प्रदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी ने जो कहा उसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि वो ये कह रही है कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जरूरी नहीं है उसी जगह पर वापस जाएंगे, लेकिन वो ये इस मुद्दे पर जो संघर्ष कर रहे हैं, इस मुद्दे पर जो वो आंदोलन कर रहे हैं, यानी उसको जारी रखेंगे, ये वो उन्होंने साफ कर दिया है। सुमारा, मुझे एक बात समझ में आ रही है। देखिए, कल का प्रोटेस्ट मैंने कवर किया था। कल से पहले ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा था उसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाते, लेकिन कल जिस तरह का क्योस पूरी लुटियंस में मचा, उसके बाद इनको समझ में आया कि जो जेंजीज हैं उनके मन में जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस मुद्दे को लेकर बहुत डीप सेंटिमेंट्स हैं। इसीलिए आप देखिए, अचानक जन्मदिन के विश करने के बहाने 10 राजाजी मार्ग पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको विश करने के बहाने सारे जितने सांसद हैं उनको बुलाया गया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री। मैं एक मिनट विपिन आपको रोकूंगी, आपसे बात जारी रखेंगे। राहुल गांधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बस में बैठे हुए राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को भी बस से ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी की आप उस वक्त की तस्वीरें भी देख रहे हैं, तब जबकि वो जमीन पर लेट गए और जाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती यहां से उठाया गया है और ले जाया गया है। अब बस की तस्वीरें भी सामने आ गई है। देखिए, ये वो तस्वीर जिसमें बस में बैठे हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तीनों यहां पर मौजूद थे। और उसके बाद अब राहुल गांधी बस में मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी, तो विपिन, आपका ये कहना है कि अब ये कांग्रेस पार्टी भी और उनके साथ अखिलेश यादव भी शामिल हुए, यानी विपक्ष को ये समझ आ रहा है कि दरअसल ये कितना बड़ा मुद्दा है देश के युवाओं के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो यूपीए के लीडर्स हैं उनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह का बिखराव उस पार्टी में था, डीएमके नाराज चल रही थी, उद्धव ठाकरे अलग राग आलाप रहे थे और अखिलेश यादव से भी बहुत कॉर्डियल रिलेशन इन बिटवीन नहीं रहा है। और लेकिन आज के आंदोलन में 1.5 घंटे के अंदर सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव, आरजेडी के नेताओं का पहुंचना क्या संदेश देता है? संदेश ये छिपा हुआ है कि देश किस सेंटिमेंट्स के साथ है। सेंटिमेंट्स जो है सरकार के अगेंस्ट में नीट जैसे मुद्दे को लेकर है और इस सेंटिमेंट्स को कैश करना पड़ेगा, इस बात को बखूबी समझना पड़ेगा। और इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकले हैं, मार्च किया है और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के ठीक उस गेट के बाहर वो धरने पर बैठ गए जहां से प्रधानमंत्री की एंट्री और एग्जिट होती है। अब आप समझ लीजिए, इस पूरे मुद्दे को जब विपक्ष ने टीवी पर देखा और ये देखा कि कहीं ना कहीं हाईजेक कर रही है कांग्रेस, तत्काल अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, आरजेडी के नेता वहां मौके पर पहुंचते हैं और अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश की। इस मुद्दे पर हम सब एक है, हम जनता के साथ हैं, जनता का सेंटिमेंट जहां, विपक्ष वहां। और इसीलिए जितेंद्र सिंह को, जो सरकार में मिनिस्टर हैं, वो आधे घंटे के अंदर राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं। हालांकि जब राहुल गांधी का तेवर और मांगों को देखा जाता है तो सरकार ये जान जाती है, क्योंकि इस्तीफे पर सरकार विचार भी नहीं कर रही है, वो माना नहीं जा सकता, पार्लियामेंट चल रही है, ये संभव नहीं है। इसीलिए फिर यह डिसाइड किया गया कि बलपूर्वक इनको हटाना पड़ेगा। तत्काल मौके पर भारी फोर्स और बसों का जमावड़ा भेजा गया और जबरन लीडर ऑफ अपोजिशन हो या कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो या फिर एमपीज, जिसमें प्रियंका गांधी जैसे लीडर शामिल है, अखिलेश यादव जैसे लीडर शामिल हैं, इन तमाम लोगों को एक एक करके और सबको स्ट्रेटेजिकली देखिए अलग अलग बसों में भरकर ले जाया गया है। और हम उस जगह पर देखिए पहुंचने वाले हैं, संसद मार्ग थाना, जहां पर शायद प्रियंका गांधी को लाया गया है। तो हमने उनसे बात भी की, सेंटिमेंट जानने की कोशिश की, तो उनके तेवर ये बता रहे थे कि फिलहाल कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी जिस बस में मौजूद हैं उन्हें संसद मार्ग थाने लाया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसके आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी की बस और अखिलेश यादव की बस को भी यहीं लाया जा रहा है या उनको अलग अलग जगह ले जाया जाएगा? देखिए, संभावना यही है, या फिर अब देखिए दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है वो अभी उसको लेकर आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि एक जगह रखेंगे तो फिर सारे लीडर्स और सारे सपोर्टर्स एक जगह आ जाएंगे, इसलिए हो सकता है चंक्स में, किसी को पार्लियामेंट थाना, किसी को चाणक्यपुरी थाना, किसी को जीके थाने, इस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन
प्रियंका गांधी की बस जिस तरफ मुड़ी है वो संसद मार्ग थाने की तरफ बस मुड़ी है। हम उस थाने की तरफ पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद स्थिति जरूर स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि उस जगह पर जहां पर ये लोग बैठे हुए थे उसके डाइवर्जन की वजह से पूरे लुटेन्स में कल जैसा जाम, क्योंकि ऑफिस आवर है, पीक आवर है, तमाम गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के एम्प्लॉयज निकलते हैं और वो लोग जिसको दिल्ली के बाहरी इलाके में जाना होता है वो भी इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है और इसीलिए चारों तरफ आप हूटर्स की आवाज सुन रहे हैं और हम भी गाड़ी में उनको ट्रैक करते हुए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जो आपने बातचीत प्रियंका गांधी से, ये जो धरना प्रदर्शन जिसकी आज शुरुआत हुई पीएम के घर के ठीक बाहर, उसके बाद TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रियंका गांधी ने और ये साफ कर दिया है प्रियंका गांधी ने अपनी उस बातचीत में कि अब ये आंदोलन उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, इससे वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इस संघर्ष को वो आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा, क्या उनकी मांग है और क्या वो आगे करने वाले हैं, उस रणनीति की जानकारी भी दी। बेइज्जती है। प्रियंका जी बात करिए। प्रियंका जी आप बात करिए। छात्रों पे दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों पे लाठी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी कायर है। लाइव है, बोलिए। आप अपनी बात रखिए देश के सामने, देश के सामने आप अपनी बात रखिए। छोड़ा क्या इन्होंने? हाँ। जब छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जब छात्रों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। बच्चों को लाठी मार रहे हैं, हाँ। अस्पताल में एक बच्ची है वो ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स की होगी, हाँ। उसको सर पे लाठी मारी है, ये क्या है? हाँ। ये कोई लोकतंत्र है इनका? ये कह रहे हैं आप लोग बार बार मांग बदल रहे हैं और ये कहते हैं कि दूसरी बार सदन में डिबेट करो वंदे मातरम पर। हाँ। वंदे मातरम के ये मातरम का मतलब क्या है? हाँ। मातृभूमि, अपनी मातृभूमि के साथ ये कर रहे हैं। ये भविष्य है हमारी मातृभूमि का। हाँ। ये बच्चे जो हैं ये भविष्य है, ये युवा है हमारे। ठीक है, इस तरह से करते हैं इनके ये कह रहे हैं आप लोग मांग बदल रहे हैं और फिर कहते हैं वंदे मातरम की आप लोग की मांग क्या है? ये वंदे मातरम की बेइज्जती है जो ये लोग कर रहे हैं रोज। जिस तरह से ये छात्रों पर दमन कर रहे हैं, जिस तरह से ये छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाँ। क्या हर्ज था? बात सुन लेती इनके, सरकार बुला लेते तो क्या हर्ज था? बात क्यों नहीं कर सकते? ये कह रहे हैं आप मान लो आप लोग मांग बदल रहे हैं। पहले कहा डिस्कशन कराइए, अब आप कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है? हम शुरू से कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। हाँ। हम जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा हम बंद नहीं करेंगे अपना आंदोलन। हाँ। और अपना संघर्ष। लेकिन वहाँ से सबको हटा दिया गया है, अब क्या करेंगे आप लोग? अब देखते हैं, हम इकट्ठे सब मिलके बातचीत करके देखते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो आप दोबारा से वहाँ पर जाएंगे अगर हटा लिया? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और कल संसद में आप क्या चाहते हैं? अरे हटिए ना, मैं क्यों हटूं? हमने आज संसद में इनसे डिस्कशन मांगा। हाँ। एजुकेशन पे, जो छात्रों पर दमन हुआ है उस पे, और इन्होंने ये हमें बताया गया कि सरकार से पूछना है। हाँ। स्पीकर साहब हमें कह रहे हैं कि हमें पहले इनसे पता करेंगे। हाँ। क्या पता करेंगे? आप स्पीकर हैं? हाँ। लोकतंत्र है ये कि तानाशाही है? हाँ। जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग मांगे बदल रहे हैं, पहले आप लोग कुछ और कहते हैं, बाद में आप लोग कुछ और कहते हैं। अपनी बात कर रहे हैं क्या? मैडम आप लोग मांग बदल रहे हैं। और देखिए ये जो सवाल विपिन ने पूछा प्रियंका गांधी से, यही सरकार का पक्ष था, क्योंकि जितेंद्र सिंह सामने आए, मीडिया से बात की, उन्होंने एक संदेश दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत करने के लिए गए थे, हमने बात सुनी, लेकिन अपनी बात को बदल रहे हैं, अपनी मांग को बदल रहे हैं और इस वजह से यहां से हटाने का इस तरह का फैसला लिया गया है। विपिन, आपने यही सवाल प्रियंका गांधी से पूछा और उन्होंने कहा कि हमारी शुरू से मांग यही थी, हमारी शुरू से इस्तीफे की मांग थी, क्योंकि सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह ने बात करने के बाद एक पोस्ट भी किया और बयान भी दिया, उसमें दोनों जगह वो ये बात कह रहे हैं कि हमने बात की, लेकिन पहले अपनी बात पर राहुल गांधी ने कहा कि हम हट जाएंगे अगर आप डिस्कशन के लिए तैयार होते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी बात बदल दी, ये वो कह रहे हैं। सुमारा कंट्राडिक्शन है, दो पक्ष हैं, दोनों के अपने अपने बयान है, किस पर यकीन करे ये जनता तय करे। सरकार ये कह रही है कि जब हम बात करने गए तो उन्होंने एक बात सिर्फ रखी है, वो पार्लियामेंट में डिस्कशन करने की, जबकि प्रियंका गांधी से मैंने क्लियरली पूछा आप लोग बात क्यों बदल रहे हैं भाई? आप पहले कहते हैं कि संसद में डिस्कशन कराइए, सरकार तैयार है, धरना खत्म करिए, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा नहीं, ये गलत बात है, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारी दो मांगे हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उससे कम पर हम कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हम बात नहीं, सरकार बात बदल रही है।
सरकार यूजलेस चीजों को, जिनका आज रिलेवेंस नहीं है, उस पर डिस्कशन करा रही है। लेकिन नीट की छात्रों में 20-20 लोग मर गए हैं, लाठीचार्ज में 60 से ज्यादा छात्र घायल हैं, 17-17 साल की बच्चियां घायल है, आप इस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहते। ये कैसी सरकार है? तो इन चीजों को लेकर प्रियंका गांधी सवाल उठाती नजर आई। मैंने बार-बार क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप क्यों बात बदल रही हैं, आप एक बात पर क्यों नहीं रहती? सरकार ने अपना पक्ष किया है, आपकी बात मान ली गई है, लेकिन उन्होंने क्लियरली मना किया, हमने अपनी बात को नहीं बदला है, हम पहले से एक बात पर कायम थे, उसी बात पर अब भी हैं। कितनी बार आप हटाएंगे? हर बार विपिन आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आपसे पूछेंगे इसके बारे में। और प्रियंका गांधी की बस के साथ साथ विपिन मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी की बस नारायणा से आगे जा रही है, यानी राहुल गांधी की बस को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, प्रियंका की बस मंदिर मार्ग की ओर जा रही है, अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है, अलग अलग रूट इख्तियार किया जा रहा है। राहुल की बस नारायणा से आगे जा रही है और प्रियंका गांधी की बस मंदिर मार्ग की ओर जा रही है, जिसके साथ साथ मौजूद हैं विपिन चौबे भी। तो हमारे साथ कुमार विक्रांत भी जुड़ गए। कुमार, राहुल की बस को नारायणा से आगे ले जाया जा रहा है और प्रियंका गांधी की बस मंदिर मार्ग से मुड़ गई है, यानी अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है इन नेताओं को, खासतौर पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने की पूरी रणनीति यही है कि ये लोग दोबारा से इकट्ठा होकर के कहीं और ना बैठे, तो इनको डिटेन करके अलग अलग ले जाया जा रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि कहाँ ले जाया जा रहा है ये हमको अभी नहीं बताया गया है, हम बस में हैं और आगे जा रहे हैं। जो जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था प्रधानमंत्री का जो आवास के बाहर, वहाँ पर जो है भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, वहाँ से सबको बाहर किया जा रहा है, जिससे कि दोबारा से कोई वहाँ पर ना पहुँच पाए, धरना प्रदर्शन ना कर सके। और यहाँ का मैं 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय है वहाँ पर, जी आप तस्वीरें भी दिखाइए। लेकिन 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय है, दिल्ली पुलिस को आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए, इसलिए यहाँ भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस बल यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की जो बसें हैं वो तैयार रखी गई हैं। तो आप पूरी तरीके से पुलिस इस मामले में, जिस तरीके से सरकार और राहुल गांधी के बीच चर्चा जो हुई वो बेनतीजा रही, यानी सतर्क और मुस्तैद दिखाई दे रही है। लेकिन कुमार विक्रांत, जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा कि हम जब पहले गए बातचीत करने के लिए तो राहुल गांधी ने सिर्फ एक मांग सामने रखी, हमने उस पर बात की, हम उस पर तैयार हो रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अपनी बात से बदल गए, यानी उन्होंने और मांग भी सामने रख दी है। प्रियंका गांधी ने जो TV9 भारतवर्ष से बात की है उसमें उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत से मांग रही है कि इस्तीफा उसमें शामिल होगा, बातचीत के लिए हम कहते रहे हैं, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, स्पीकर ने कहा कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे। तो ये वो कह रही है हम गोल पोस्ट नहीं बदल रहे हैं, हमारी मांग वही है। लेकिन जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज पहले एक बात सामने रखी, फिर दूसरी बात। तो क्या है दरअसल कांग्रेस पार्टी के भीतर इस पूरे मुद्दे को लेकर राय, और आज क्या मांग राहुल गांधी पहले रख रहे थे और क्या वाकई उन्होंने बाद में अपनी बात बदली? देखिए, राहुल गांधी लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की लगातार वो मांग करते आए हैं। कह सकते हैं कि शायद सबसे पहले इस्तीफा राहुल गांधी ने ही विपक्षी नेता के तौर पर मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का, तो वो उनकी मांग लगातार रही है। और अब उन्होंने कहा है कि संसद में इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। तो अब कौन क्या सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो दो लोगों के बीच की बात है, हम नहीं उसको कह सकते। लेकिन दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से ये बताया गया है कि वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार करते आए हैं, कैमरे पर बोल चुके हैं, मीडिया से बोल चुके हैं, और संसद में चर्चा के लिए आज उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ स्पीकर से भी मुलाकात की है। एक और सवाल मेरा, हमारे साथ अमोद भी जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे, ये क्या अचानक प्लान बनाया गया? कितने लोगों को इसके बारे में मालूम था? क्या सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हद तक ही था? ये रणनीति थी क्या पहले कि नहीं बताया जाएगा बाकी तमाम सांसदों को और सीधे जाकर वहां पहले मार्च किया जाएगा और फिर धरने पर बैठ जाएंगे? क्या आपको जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी देखिए, ये कुछ जो कांग्रेस के अहम रणनीतिकार हैं, आप कह सकती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, ऐसे कुछ नेताओं को इस बात की जानकारी थी क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर सबको कहा गया कि आप इतने बजे वहां पर पहुंचिए उनको बधाई देने के लिए। तो खड़गे ने हालांकि पहले ही कह दिया था वो केक नहीं काटेंगे, बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। और वहीं से अचानक राहुल गांधी ने सबसे कहा
खड़गे ने सबसे कहा कि अब हम लोग प्रधानमंत्री चूंकि सदन में नहीं आ रहे हैं, चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, तो हम उनसे मिलने चलते हैं। और फ्लैश प्रोटेस्ट की तरह सिर्फ एक न्यूज एजेंसी को लेकर वहां पर पहुंच गए, नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने अपने नुमाइंदे भेजे, जितेंद्र सिंह, वहां भी बात नहीं बनी। और इस बीच हमारे साथ अमोद जो मौजूद है, अमोद से जान लेते हैं सरकार का पक्ष भी। अमोद, जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हमने बात की, हम बातचीत से जो वो मांग रख रहे थे उसको मानने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी बात बदल रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त। लेकिन सरकार के भीतर, बीजेपी के भीतर इस पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर जिसमें विपक्ष एकजुट दिखाई दिया है, क्या उनका रुख है इस वक्त? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है सुमेरा कि जहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ वो जगह प्रधानमंत्री का वो गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री आते जाते हैं, और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही वो सेंसिटिव इलाका है। और वहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, जहाँ पर उनका बर्थडे मनाए जाने की कोशिश में सारे नेता जुटे थे। और एक पहले से प्लानिंग थी, और अचानक जैसा कि विक्रांत ने बताया कि फ्लैश मॉब के तहत वहाँ पहुँचकर वहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया। लेकिन सरकार, जो केंद्र सरकार है, इसकी पूरी जो सेंसिटिविटी है उसको भांपते हुए तुरंत जितेंद्र सिंह को वहां भेजा केंद्र सरकार ने, और धरने प्रदर्शन की जगह पर वो जाकर खुद बैठे, तकरीबन 45 से 50 मिनट बैठे। और उनके साथ ही गृह सचिव, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है सुरक्षा के, इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, उसको भी वहां भेजा गया। सरकार ने संजीदगी दिखाई और राहुल गांधी की मांग के बारे में जानकारी ली गई। और राहुल गांधी ने जो मांग की कि इस पूरे मसले पर चर्चा होनी चाहिए सदन के भीतर, केंद्र सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे, और उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं तैयार भी थी। और एक तरह से ये बन रहा था माहौल की इस पर कल से चर्चा भी सरकार करा सकती है। लेकिन उसके बाद जैसा कि जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, और उन्होंने एक तरह से आरोप ही इसको कहेंगे कि लगाया, राहुल गांधी ने अपनी मांग बदल दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लग गए। उसके बाद से सरकार जो है अब आगे कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उसके कि वहाँ जो जगह है, सेंसिटिव जगह है, वहाँ से हटाने के। तो सरकार का पक्ष यही है कि ये सेंसिटिव जगह है, इस वजह से यहाँ से हटाना जरूरी था, क्योंकि पूरे मामला बहुत संवेदनशील था। खुद नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद थे और उनके साथ तमाम और नेता थे, और इस वजह से उनसे बातचीत भी की गई। लेकिन अब क्या होगा आगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने बात की है, TV9 भारतवर्ष से कहा है कि हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार क्या चर्चा कराएगी या नहीं संसद में, अब इस पर सरकार अपना रुख साफ करेगी।